हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे अंग्रेजी के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट्स जो हमारे डेली यूज में आते हैं वो वर्ड दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम हिंदी उच्चारण करते हैं, ठीक है। एंड साथ साथ इन वर्डों का हिंदी मीनिंग भी जानते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के अपने फर्स्ट वर्ड से। इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं एंड इस वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, VOYCOTT, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण जब हम करते हैं तो इस वर्ड को अंग्रेजी में पढ़ते हैं वाई कॉर्ड। क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, वाई कॉर्ड, ठीक है। तो वाई कॉर्ड के हिंदी मतलब की बात करें तो वाईकॉट जैसे होते, कहते हैं ना कि इस चीज़ को वाईकॉट करो, ठीक है। तो वाईकॉट का मतलब जो होता है बहिष्कार, ठीक है। क्या करना, किसी चीज़ का बहिष्कार करना ही उसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं हम बॉयकॉट। इस तरीके से इसका हिंदी मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा देखने को मिलता है। इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, TROLLING, ठीक है। इसका भी हिंदी उच्चारण करेंगे तो इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, ट्रोलिंग, ठीक है। ध्यान रखना है, इस वर्ड को हम अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, ट्रोलिंग पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रोलिंग के हिंदी मतलब की बात करें, जैसे किसी को ट्रोल करना, तो उसका हिंदी जो मतलब होता है यहाँ पर वो होता है मजाक, मजाक बनाना, ठीक है। किसी को ट्रोल करना ही उसकी मजाक बनाना कहलाता है। इसका हिंदी उच्चारण ट्रोलिंग का मजाक बनाना यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है, नेक्स्ट वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं एंड इसका मीनिंग क्या होगा वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। COMFORT, ठीक है। इसका उच्चारण करेंगे जब हम, तो इसको हम पढ़ते हैं कंफर्ट। क्या पढ़ते हैं, कंफर्ट पढ़ते हैं। इस वर्ड को अंग्रेजी में कंफर्ट पढ़ते हैं एंड कंफर्ट के हिंदी मतलब की बात करें तो वो हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है राहत, ठीक है। किसी चीज़ में राहत मिलना ही कंफर्ट कहलाता है, या सुखद मिलना ही क्या होता है, कंफर्ट, उसे अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं। इस तरीके से इस वर्ड का हिंदी उच्चारण हिंदी मीनिंग होता है ये, ठीक है। राहत या हम बोल सकते हैं सुखद मिलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है PROPERTY, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण जब हम करते हैं तो इस वर्ड को पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी। जैसे सब लोग कहते हैं अंग्रेजी में, सब लोग कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के हिंदी मतलब की बात करें यहाँ पर तो जो प्रॉपर्टी होता है इसका मीनिंग क्या होता है, संपत्ति, ठीक है। क्या है, ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी जो होता है इसका मतलब जो होता है वो होता है संपत्ति, ठीक है। किसी की संपत्ति को ही प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे मेरी प्रॉपर्टी ये है तो मैं बोलूँगा ये मेरी संपत्ति है, उसे हिंदी मतलब जो होता है संपत्ति होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा REWARD, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण जब हम करते हैं तो इस वर्ड को हम पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो पढ़ेंगे रिवार्ड, ठीक है। इस वर्ड का अंग्रेजी में हम क्या पढ़ते हैं, रिवार्ड पढ़ते हैं, ठीक है। रिवार्ड क्या होता है, रिवार्ड की बात करें तो रिवार्ड जो वर्ड होता है, जैसे किसी चीज़ का इनाम मिलना, ठीक है। उसका हिंदी मतलब जो होता है किसी में इनाम मिलना ही उसे हिंदी अंग्रेजी में पढ़ते हैं रिवार्ड, ठीक है। रिवार्ड लेना, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड दिया है, नेक्स्ट वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड देखने को मिलता है ALLEGATION, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण होता है, इस वर्ड को अंग्रेजी में पढ़ते हैं एलिगेशन, ठीक है। इस वर्ड को अंग्रेजी में पढ़ते हैं एलिगेशन। ध्यान रखना है, इस वर्ड को एलिगेशन पढ़ेंगे एंड एलिगेशन के हिंदी मतलब की बात करें तो एलिगेशन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। किसी के ऊपर हम एलिगेशन लगाएंगे तो उसका मतलब जो हिंदी होता है क्या होता है, आरोप लगाना, झूठा एलिगेशन, ठीक है, उसे झूठे आरोप लगाना ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो दिया है, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, बात करेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड की, ठीक है। CRCRING एंड लास्ट में यहाँ पर होगा ई, ठीक है। तो इस वर्ड का हिंदी उच्चारण जो होता है उसे हम पढ़ेंगे क्रिंज। इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, क्रिंज पढ़ते हैं, ठीक है। क्रिंज के हिंदी मतलब की बात करें तो जो क्रिंज होता है इसका मतलब जो होता है, ठीक है, वो होता है शर्मिंदगी महसूस करना या किसी की चापलूसी करना, या हम बोल सकते हैं शर्मिंदगी, ठीक है। शर्मिंदगी महसूस करना, ठीक है। शर्मिंदगी महसूस करना ही
इस वर्ड का हिंदी मतलब होता है। इस वर्ड को अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, क्रिंज पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। इसका हिंदी उच्चारण शर्मिंदगी महसूस करना यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा VECHELOR, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण सबसे पहले हम करते हैं तो इस वर्ड को पढ़ते हैं बैचलर। क्या पढ़ेंगे, बैचलर पढ़ते हैं, ठीक है। बैचलर शब्द बहुत सुना होगा, लेकिन बैचलर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर हम वो जानेंगे। तो बैचलर का मतलब जो होता है वो होता है कुंवारा, ठीक है। जिसकी शादी नहीं होती हुई होती है वो हमारा क्या कहलाता है, कुमारा, या अंग्रेजी में उसे हम बोलते हैं बैचलर। इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड बहुत सारे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को क्या मिलेगा, ठीक है। हमारे साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। INSULT, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण जब हम करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं इंसल्ट। क्या पढ़ेंगे, इंसल्ट पढ़ते हैं। जैसे कहते हैं कि आपने मेरी इंसल्ट की, ठीक है, आपने मेरी इंसल्ट की, तो इंसल्ट का जो मीनिंग होता है, ठीक है, उसके हिंदी मतलब की बात करें तो जो इंसल्ट होता है यहाँ पर उसका मतलब होता है अपमान, ठीक है। क्या होता है, ध्यान रखना है, इंसल्ट का हिंदी मीनिंग अपमान करना कहलाता है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड देखने को मिलता है यहाँ पर हमारा TAUNT, ठीक है। तो इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं टॉन्ट, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो इस वर्ड को पढ़ते हैं टॉन्ट, ठीक है। तो टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारना, ठीक है। किसी के ऊपर ताना मारना क्या कहलाता है, अंग्रेजी में उसे हम पढ़ते हैं टॉन्ट, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ते हैं, SACRIFICE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करते हैं इस वर्ड का तो इसे हम पढ़ते हैं सैक्रिफाइस। इस वर्ड को अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, सैक्रिफाइस, ठीक है। तो सैक्रिफाइस करना इसका मतलब जो होता है वो होता है बलिदान, ठीक है। क्या होता है, सैक्रिफाइस करना, बलिदान देना कहलाता है इसका हिंदी उच्चारण, ठीक है, सॉरी हिंदी मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखने को मिलता है यहाँ पर हमारा CULTURE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो इस वर्ड को पढ़ते हैं कल्चर, ठीक है। इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ते हैं, ठीक है। कल्चर के मतलब की बात करें तो जो कल्चर होता है उसका मतलब होता है, जैसे कहते हैं हिंदू कल्चर, यानी कि हिंदू संस्कृति, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है वो होता है संस्कृति, ठीक है। हमारी संस्कृति कैसी है उसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारे देखने को मिलते हैं, इन वर्ड को क्या पढ़ते हैं, DYNASTY, ठीक है। इसका उच्चारण करेंगे इस वर्ड का तो इसे हम पढ़ते हैं डायनेस्टी। क्या पढ़ते हैं, डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो इस वर्ड का डायनेस्टी पढ़ते हैं, इसके हिंदी मतलब की बात करें तो डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, ठीक है। किस वंश से हो आप, यानी कि किस डायनेस्टी से हो, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, ठीक है, वंश, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड दिया है, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, अगला वर्ड जो हमारा आता है SENSITIVE, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं तो इस वर्ड को पढ़ते हैं सेंसिटिव, ठीक है। ध्यान रखना है, इस वर्ड को अंग्रेजी में पढ़ते हैं सेंसिटिव, ठीक है। तो सेंसिटिव के हिंदी मतलब की बात करें तो सेंसिटिव जो होता है वो होता है संवेदनशील, ठीक है, ध्यान रखना है, संवेदनशील हमारा कहलाता है अंग्रेजी में सेंसिटिव, ठीक है। सेंसिटिव को हिंदी में पढ़ते हैं, इसका हिंदी मीनिंग संवेदनशील होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है REMEMBER, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं रिमेंबर। इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, रिमेंबर पढ़ते हैं, ठीक है। रिमेंबर के हिंदी मीनिंग की बात करें तो रिमेंबर का जो मीनिंग होता है वो यहाँ पर हमारा देखने को मिलता है याद रखना, ठीक है। याद रखना ही रिमेंबर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है, ठीक है, 3 लेटर का है, VOW, ठीक है, VOW। तो इसको हम पढ़ते हैं वॉ, ठीक है। इसका उच्चारण क्या होता है, वॉ होता है, ठीक है। तो वॉ का मतलब होता है वचन देना, ठीक है। क्या होगा, वॉ का हिंदी उच्चारण वचन देना होता है, या किसी का प्रॉमिस करना ही हम उसे वचन देना कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ना बहुत जल्दी से सीख सकें।